पर देखिए हमने ये जो पीपीटी बनाई है या जो हमने यह मैटर बनाया है, उस मैटर को हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग हमने बांट रखा है आपका हस्तशिल्प वाला, है ना, हथकरघा या हैंडलूम या हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं उनको जो जीआई टैग मिला हुआ है। तो पहला हमने पार्ट यहां बांट रखा है हस्त निर्मित और दूसरा हमने बांट रखा है कृषि के उत्पाद। ठीक है ना, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। और यही नहीं, हमने एक और भी चीज कर रखी है इस पीपीटी में कि बनारस के जितने भी जीआई टैग हैं उनको एक किनारे कर दिया है ताकि मेरे विद्यार्थियों को कोई भी, है ना, गड़बड़ी करने की आशा ना हो या भूलने की आशा ना हो। समझ में आ गया? तो लखनऊ को एक तरफ कर दिया, है ना। तो हमारे यहां पर अभी तक जो 56 हैं, 56 वस्तुओं को जो जीआई टैग मिला हुआ है, 56 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कृषि के उत्पाद, है ना, जैसे विनिर्मित उत्पाद, है ना, प्राकृतिक के उत्पाद और आपका ये हस्तशिल्प, ऐसे बांटते हैं। तो जरा देखिएगा, लखनऊ का चिकन बड़ा फेमस है, लखनऊ की जरदोजी। तो लखनऊ का चिकन और लखनऊ की जरदोजी। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। आगरा भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। मिर्जापुर भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। तो मिर्जापुर, भदोही, आगरा, ये सब आपकी दरी और कालीन हो जाएगा। फर्रुखाबाद का प्रिंट, फिरोजाबाद का शीशा। शीशा जानते हो ना, फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज का इत्र, है ना, कन्नौज के 2 अन्य नाम हैं। कन्नौज को कानकुब्ज नगर, महोदय नगर और पूर्व का ग्रासलैंड, ये 3 नाम दिए जाते हैं। कालपी हैंडमेड पेपर, कालपी में हस्त निर्मित कागज बनाए जाते हैं। खुर्जा का पॉटरी, कानपुर की जीवन साजी, सहारनपुर का काष्ठ शिल्प। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, है ना, काष्ठ के ऊपर, है ना, नक्काशी की जाती है। इसके बाद बनारस की गुजाबरी मीनाकरी शिल्प, बनारसी काष्ठ, लंकियो वेयर और खिलौने, बनारस की जरी और साड़ी, बनारसी जरी और साड़ी का लोगो, बनारसी धातु शिल्प, बनारसी जरदोजी, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट, बनारसी कांच के मोती, बनारसी सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क, बनारसी लकड़ी पर नक्काशी। तो ये सारा आपका बनारस का हो जाएगा। ये सब संबंधित है आपका हस्तशिल्प से। ठीक है ना। अगली बात देखते हैं, ये भी आपका हस्तशिल्प से ही आएगा। जलेसर का धातु शिल्प, जैसे आपका यहां पर मुरादाबाद में पीतल के ऊपर शिल्प किया जाता है, कढ़ाई की जाती है, मतलब बर्तनों पर कढ़ाई की जाती है, वैसे यहां पे जलेसर। तो जलेसर धातु शिल्प, जलेसर कहां पड़ता है? एटा में। मुरादाबाद पीतल नगरी है, मुरादाबाद का धातु शिल्प। अमरोहा की ढोलक, ठीक है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, गौरा पत्थर के ऊपर हाथ से काम किया जाता है। मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग। तो बागपत किस लिए प्रसिद्ध है? होम फर्निशिंग के लिए, घर की सजावट वाली वस्तुओं के लिए। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी भी हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है ना। आप तो बता रहे हैं कि 150 करोड़ का राजस्व भी इकट्ठा करने लगा है। कौन? बाराबंकी। गाजियाबाद का वॉल सैंडलिंग है ना, वॉल सैंडलिंग यानी गाजियाबाद की एक जो हैंगिंग जो सीनरी होती है वो। चुनार का बलुआ पत्थर, गोरखपुर का टेराकोटा, चुनार ग्लेस पॉटरी, मिर्जापुर का पीतल बर्तन, निजामाबादी काली मिट्टी के बर्तन, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। इसके बाद मऊ की साड़ी। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके हस्तशिल्प उत्पाद हो जाएंगे। इसको एक बार देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये विनिर्मित उद्योगों की। विनिर्मित उद्योगों की बात करते हैं। अलीगढ़ का ताला, मेरठ की कैंची, नगीना का वुड कटिंग। नगीना का वुड कटिंग देखा होगा आपने, आजकल बड़े सुंदर सुंदर बेड होते हैं लकड़ी के ही, ऐसे राजा महाराजा वाले जो डिजाइन होते हैं वो नगीना से ही आते हैं, है ना। तो नगीना का वुड कटिंग, मेरठ की कैंची, अलीगढ़ का ताला। इसके बाद ये बखीरा का ब्रासवेयर, सजर पत्थर ये प्राकृतिक चीजें हैं। बखीरा ब्रासवेयर, बखीरा जानते हो ना? हाँ, बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर, सजर पत्थर प्राकृतिक है। इसके बाद ये सारे आपके उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं कृषि से संबंधित। ये सारे आपके जो उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं वो किससे संबंधित हैं? कृषि से संबंधित हैं। तो इसको जरूर याद करना है। तो कृषि उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबादी सुर्ख अमरूद, याद रखिएगा। अमरूद किसका? इलाहाबाद, वैसे भी अमरूद के लिए फेमस है। इसके बाद मलिहाबाद दशहरी आम के लिए फेमस है ना। लंगड़ा आम जो है वो बनारस के लिए है, लेकिन अभी इसको जीआई टैग नहीं मिला है। मिला है क्या? मिला है क्या? देख पा रहे हो? मिला तो है, नीचे देखो यहां के लिखा होगा, है ना। तो लंगड़ा आम बनारस, याद है क्या? दशहरी आम मलिहाबाद,
काला नमक चावल है सिद्धार्थनगर का, फिर बासमती चावल को मिल गया है। हाथरस की हींग फेमस है। रामनगर का भंटा यानी कि बैगन फेमस है। आदम चीनी चावल को जीआई टैग, रतौल आम को जीआई टैग, बनारसी पान को जीआई टैग, महोबा देसावरी पान को, देखो यहां बनारसी पान अलग है और महोबा में पान की खेती ज्यादा मात्रा में होती है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी कहां है, पान है ना आपका महोबा में है। इसके बाद प्रतापगढ़ का आंवला प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर का गुड़ प्रसिद्ध है। तो ये सारे हो जाते हैं आपके कृषि उत्पाद। ये सारे क्या हो जाते हैं लाडलो, ये हो जाते हैं आपके कृषि उत्पाद। फिर इसके बाद एक बार देख लीजिएगा चावल कौन कौन सा बताया है। चावल काला नमक है, आदम चीनी है। बैगन कहां का है, रामनगर का। हींग कहां की है, हाथरस की। आना आम कौन सा, रतौल है, रतौल आम है। इसका मलिहाबादी दशहरी आम है, फिर लंगड़ा आम है। तो आम हो जाएंगे 3। मुजफ्फरपुर का गुड़ है, प्रतापगढ़ का आंवला है ना। और यहां पर पान हो जाएंगे 2, एक बनारस का पान और एक आपका देसावरी पान, खई के पान बनारस वाला एक ये, और महोबा में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है। तो आदम चीनी चावल और काला नमक चावल ये दोनों याद रखिएगा। तो ये सारे आपके हो जाते हैं कृषि उत्पाद से संबंधित जीआई टैग। ये क्या हो जाते हैं, कृषि उत्पाद से संबंधित बच्चों जीआई टैग, है ना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, इलाहाबादी सुर्ख अमरूद को दिया गया था। इलाहाबादी सुर्ख अमरूद को दिया गया था। तो इसको जरूर आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन, है ना, कि अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो आप कहेंगे बनारस का जरी वस्त्र एवं साड़ी, बिल्कुल सही है। फर्रुखाबाद का प्रिंट, बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद का शीशा, बिल्कुल सही है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका जो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों कंप्लीट जीआई टैग। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के सभी जीआई टैग आपने इस 10 से 15 मिनट की क्लास में याद कर लिए, देख लिए। कंटेंट मिलना ही मुश्किल हो जाता है जीआई टैग में, उत्तर प्रदेश के जीआई टैग का। तो आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एसएसजी गुरुकुल के ऐप में मिल जाएगा, है ना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जो भी कंटेंट आपको ना मिल रहा हो वो हमको जरूर बताइएगा, वो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगर याद ना हो तो याद भी कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बौद्धिक संपदा जो अधिकार है वो छीन लिए उसने, है ना। तो बौद्धिक संपदा अधिकार आप समझ रहे हो ना क्या होता है। अच्छा, तो बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के समझौते द्वारा शासित और निर्देशित होते हैं। यानी इन उत्पादों को जो जीआई टैग मिला हुआ है ना, वो किस कन्वेंशन के तहत और किस संस्था के तहत संरक्षित होते हैं। तो कन्वेंशन पूछा जाए कि बौद्धिक संपदा अधिकार किस कन्वेंशन में लागू किए गए थे, तो आप कहेंगे पेरिस कन्वेंशन, कहीं भी लिखा होगा। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और जीआई टैग की सुरक्षा के महत्व को पेरिस सम्मेलन के अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 10 में स्वीकार किया गया है। साथ ही इस पर अधिक बल भी दिया गया है कि कोई, जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, लोगो, है ना, ये लोगो मेरा पंजीकृत है, रजिस्टर्ड लोगो है ना। तो वही जो लोगो या कॉपीराइट वगैरह जो चीजें होती हैं उसी को हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। तो अब आपको उत्तर क्या मिल गया, डब्ल्यूटीओ। यानी अब यहां पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। लिखा है भारत में माल के जीआई टैग अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया था। तो अब यहां पर इसका आंसर क्या लगा देंगे, अब यहां पर इसका आंसर आपका आ जाएगा डब्ल्यूटीओ। अब यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब दूसरे क्वेश्चन पर आने से पहले हमको और अच्छे से इसको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब यहां